नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे विटामिन की जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी। आखिर ये है क्या और हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये धूप, ये सनलाइट हमारे शरीर के लिए इतनी ज़रूरी है ही क्यों? असल में इसका सीधा कनेक्शन एक बहुत ही कमाल के न्यूट्रिएंट से है, और वो है विटामिन डी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सनशाइन विटामिन आखिर है क्या भला। देखिए, ये कोई आम विटामिन नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। कमाल की बात तो ये है कि जब हमारी स्किन सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आती है ना, तो हमारी बॉडी इसे खुद ही बना लेती है, और फिर ये बॉडी में एक हार्मोन की तरह काम करने लगता है। अच्छा, अब विटामिन डी के भी ना दो मेन टाइप्स होते हैं। एक है D2 जो हमें पेड़ पौधों और फंगस वगैरह से मिलता है, और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो है D3। ये हमारी बॉडी धूप से बनाती है, और ये कुछ एनिमल बेस्ड फूड्स में भी मिलता है। और जानते हैं, रिसर्च ये कहती है कि D3 कहीं ज्यादा असरदार है, और इसीलिए सप्लीमेंट्स में भी आपको ज्यादातर D3 ही मिलेगा। तो ये तो समझ आ गया कि विटामिन डी है क्या, पर सवाल ये है कि ये हमारी बॉडी में करता क्या क्या है, और इसका काम सिर्फ हड्डियों तक ही लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं। इसका जो सबसे फेमस काम है वो तो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करना। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कैल्शियम एक खजाना है और विटामिन डी वो चाबी है जो हमारी आंतों में उस खजाने का ताला खोलती है। और अगर ये चाबी ना हो तो मजबूत हड्डियां और दांत पन्ना लगभग नामुमकिन है। और देखिए, इसके काम और भी बहुत हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाता है कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके, हमारी मसल्स को ताकत देता है जिससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, खासकर बुजुर्गों में गिरने का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे मूड और मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन साइलेंट प्रॉब्लम पर, और वो है विटामिन डी की कमी। हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है ना, ज़्यादातर वक्त घर या ऑफिस के अंदर, इसी वजह से ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। आपको शायद यकीन ना हो, पर दुनिया भर में करीब करीब 1 अरब लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं। तो बॉडी सिग्नल कैसे देती है कि शायद विटामिन डी की कमी हो रही है? कुछ कॉमन लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हड्डियों और पीठ में लगातार दर्द रहना, मसल्स में कमजोरी या ऐंठन, हर वक्त थका थका महसूस करना, या फिर बार बार बीमार पड़ना। अक्सर ये इतने कॉमन लगते हैं कि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। और हाँ, कुछ लोगों में इसकी कमी का रिस्क दूसरों से ज्यादा होता है, जैसे जिनका ज्यादातर काम ऑफिस में होता है, धूप में निकलना नहीं हो पाता, या जिनकी स्किन टोन डार्क होती है, क्योंकि ज्यादा मेलेनिन विटामिन डी के प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। मोटापा भी एक फैक्टर है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बॉडी की इसे बनाने की ताकत भी कम होती जाती है। तो इसे कंफर्म करने का सबसे पक्का तरीका है एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट। इसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट कहते हैं। जैसा कि इस चार्ट में देखा जा सकता है, अगर लेवल 30 से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच है तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये 20 से नीचे चला जाए तो मतलब साफ है, बॉडी में इसकी कमी है। चलिए, प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर ये विटामिन डी हमें मिलेगा कहाँ से? इसके कुछ तरीके हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे नेचुरल तरीका है धूप। जी हाँ, सनलाइट। बस हफ्ते में कुछ दिन दोपहर के आसपास 15 से 30 मिनट के लिए अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर धूप लेना काफ़ी हो सकता है। हाँ, जिनकी स्किन टोन डार्क है उन्हें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्किन जले नहीं, सनबर्न से बचना है। अब बात करते हैं खाने पीने की। सच तो यह है कि बहुत कम चीज़ों में नेचुरली विटामिन डी होता है। फैटी फिश जैसे सैल्मन या टूना एक अच्छा ऑप्शन है। कॉड लिवर ऑयल और अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है यानी योक, उसमें भी यह मिलता है। इनके अलावा आजकल बहुत से फूड्स को फोर्टिफाई किया जाता है, मतलब उनमें अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है, जैसे दूध, कुछ सीरियल्स और ऑरेंज जूस। तो फिर सवाल ये उठता है कि रोजाना कितना विटामिन डी चाहिए, और अगर धूप और खाने से काम नहीं चल रहा तो फिर सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? ये टेबल एक जनरल गाइडलाइन देती है। आप देख सकते हैं, 1 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों के लिए रोज करीब 600 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी आईयू की जरूरत होती है। 70 से ज्यादा उम्र वालों के लिए ये बढ़कर 800 आयु हो जाती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइन है। असली जरूरत क्या है ये डॉक्टर ही बताएंगे।
और बस यहीं पर सप्लीमेंट्स का रोल आता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है। उनके लिए सप्लीमेंट्स इस गैप को भरने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है। सप्लीमेंट्स कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेने चाहिए। कितनी डोज लेनी है ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह पर ही तय करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेना फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले ले तो क्या होगा? इससे विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब जहर जैसा असर। इसके लक्षण हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी, भूख मर जाना और सबसे खतरनाक, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और ये बात फिर से याद रखिए, ये खतरा सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने से होता है, धूप या खाने से नहीं। तो कुल मिला के बात क्या है? एक हेल्दी विटामिन डी लेवल बनाए रखने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला, सेफ तरीके से थोड़ी धूप लें। दूसरा, अपनी डाइट में विटामिन डी वाली चीज़ें शामिल करें। तीसरा, अपना बॉडी वेट हेल्दी रखें। और चौथा, अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो साल में एक बार टेस्ट ज़रूर कराएं। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह की हमारी मॉडर्न इंडोर लाइफस्टाइल हो गई है, जहां हम ज़्यादातर वक्त चारदीवारी में ही गुजारते हैं, क्या ये सनशाइन विटामिन अब सिर्फ एक विटामिन नहीं बल्कि हमारी रोज़ की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।